महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है और एनसीपी में बड़ी टूट हुई, उसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब महाराष्ट्र जैसी टूट बिहार में भी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। इसका दावा कर रहे हैं खुद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान। चिराग, आपने कल देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में एक बड़ी टूट हुई है, एनसीपी में टूट हुई है। क्या लगता है आपको, बिहार में भी इस तरीके की कोई टूट संभव है क्या आने वाले दिनों में? भाई क्यों संभव नहीं है? इसके दो कारण हैं। पहली बात तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो दूसरों की पार्टी को तोड़ते हैं उनके साथ भी एक दिन वही अनुभव उनको करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा दूसरों की पार्टियों को तोड़ने का, उनके दल में बिखराव लाने का, उनके नेताओं को अपने साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया। हम ही लोग भैया 2005 से ही देखते आ रहे हैं, सब जान रहे हैं इस बात को। बहरहाल दूसरा एक बहुत लॉजिकल कारण है, असंतोष क्यों नहीं होगा भाई इनके पार्टी के नेताओं में, इनके विधायकों में, इनके सांसदों में। 2019 का चुनाव इनके सांसद किसके सामने जीत के आए? महागठबंधन के नेताओं के सामने जीत के आए। 2020 विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री जी के विधायक किसके सामने जीत के आए? महागठबंधन के नेताओं के सामने जीत के आए। तो क्यों नहीं असंतोष होगा इनके विधायकों में, इनके सांसदों में, जबकि इनको पता है कि महागठबंधन में पहले से मजबूत दावेदार, वो विधानसभा की सीटों या लोकसभा की सीटों मजबूत दावेदार पहले से ही मौजूद हैं। तो इस बात का डर इनके विधायकों में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात भैया, आज की तारीख में जो आक्रोश है मुख्यमंत्री जी को लेकर, और उस आक्रोश का सामना इनके सांसद, इनके विधायकों को ही करना पड़ता है। मुख्यमंत्री तो जनता के बीच जाते नहीं, और जब जब गए उनका भी विरोध ही हुआ है। तो ऐसे में एक असंतोष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में है, प्रमाण है, क्योंकि कई उनके नेता, विधायक, सांसद डायरेक्ट मेरे संपर्क में, और मैं यही नहीं बोल रहा कि सब मेरे ही संपर्क में, विभिन्न और दलों के भी संपर्क में हैं। तो यकीनन बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड में भी एक बड़ी टूट संभव है। चिराग, जब आप ये दावा करते हैं कि बहुत सारे जो जेडीयू के विधायक हैं वो अन्य पार्टियों के संपर्क में हैं, आपके भी संभवतः पार्टी के संपर्क में हैं, तो ऐसे विधायकों की या नेताओं की संख्या कितनी है? अगर हम विधायकों की ही बात करें, कितनी संख्या हो सकती है जो आपके संपर्क में? भाई मैं संख्या पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग जो मेरे संपर्क में, मैं उन्हीं के बारे में कह सकता हूं। बट हाँ, मैं इतना मैं जरूर बोलूंगा, असंतोष पूरी पार्टी में है। पूरी पार्टी समाप्त हो जाए, इसमें भी किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कुछ एक होगा, आधा दर्जन विधायक आपके संपर्क में है या 1 दर्जन संपर्क में है? भाई विधायक हैं ही कितने इनके पास? जो मुख्यमंत्री आज बिहार में बने हुए हैं, तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। कभी वो भाजपा की कृपा पे बने और आजकल वो राजद की कृपा पे बने हुए हैं। तो ऐसे में पूरी पार्टी में असंतोष है भाई। तो फिर ये बताइए, ये जो नाराज विधायक हैं, जो असंतोष जिनके अंदर है, वो क्या चाह रहे हैं? आपसे अगर संपर्क किया है तो क्या मतलब आपसे क्या बोलते हैं? देखिए भाई, कोई भी विधायक है या कोई भी सांसद है, वो अपने भविष्य को तो कम से कम सिक्योर करना चाहेगा ना। आज की तारीख में अगर इनके सांसद को पता है भैया कि मैं पिछली बार मैं सांसद बना महागठबंधन के इस नेता को हराकर, या फॉर एग्जांपल मैं राजद के इस प्रत्याशी को हराकर, या कांग्रेस के इस प्रत्याशी को हराकर, तो उसको तो ये भी पता ना कि आज उस सीट पे राजद का वही नेता या कांग्रेस का वही प्रत्याशी आज भी दावा कर रहा होगा, या महागठबंधन के किसी भी दल का वो नेता आज भी दावा कर रहा होगा। तो ऐसे में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहां से आएगी? और महागठबंधन में जिस तरीके से दलों का एक जमघट है, वहां पे सीट शेयरिंग अपने में एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार तो भाजपा पे दबाव डालकर 50-50 की शेयरिंग कर ली थी। 17 सीटें इन्होंने भाजपा से ले ली थी, जिसमें से 16 इनके सांसद जीत के भी आए थे। अब वो 16 सीटें इनको वापस मिलेंगी, ऐसा होगा तो नहीं महागठबंधन में जैसी भीड़ है। तो क्या लगता है कितनी सीटों पर इस बार नीतीश कुमार को जो है सिमटाया जा सकता है? क्योंकि संख्या ज्यादा है उस महागठबंधन में, तकरीबन 6 दल हैं, बड़े बड़े दल हैं। क्या लगता है कितनी सीटें उनको? भाई ये मेरी चिंता ही नहीं है। मैं क्यों सोचूं कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। मेरे पास सोचने के लिए, करने के लिए और बहुत चीजें हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि 10 सीट से ज्यादा तो देंगे नहीं लालू प्रसाद उनको। 10 भी मिल जाए तो बहुत है। क्यों कोई देगा भाई? जनाधार भी लगता है आपको? हाँ, मुझे बताइए ना, जनाधार है कहाँ आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का? कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा समाज है जहां पे इनका विरोध नहीं हो रहा हो? छात्रों पर ये लाठी चलाते हैं, शिक्षकों पर ये लाठी चलाते हैं, अभ्यर्थियों पर ये लाठी चलाते हैं, पासी समाज अपने अधिकार के लिए आता है उस पर ये लाठी चलाते हैं। मुझे बताइए ना, कौन सा ऐसा वर्ग है जो इनसे संतुष्ट हो या जो इनके साथ आगे चलने की सोच रख रहा हो? तो ऐसे में जब भाई, और हर दल को पता है कि मुख्यमंत्री जी की ताकत आज की तारीख में कितनी सीमित होकर रह गई है। मुख्यमंत्री जी के साथ रहने से लाभ कम, नुकसान ज्यादा है। इनकी वजह से नेगेटिव वोटिंग ज्यादा होती है। वो जो फ्लोटिंग वोटर्स होता है ना, जो सोचता है लास्ट मिनट, जैसे ही वो देखता है कि इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो तुरंत अपना निर्णय बदल के दूसरे गठबंधन में जाता है। तो क्या लगता है, जो नीतीश कुमार आमतौर पर
बहुत सारा मीटिंग ऐसे विधायकों से करते हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में 1-to-1 की जो बैठक चल रही है, हर एक विधायक से सवाल पूछ रहे हैं, क्या समस्या है, क्या बताइए, या आप एकजुट रहिए, सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, मंत्रियों से, क्या दिखाता है? क्या ये अपने में डर को नहीं दर्शाता भाई? जो मुख्यमंत्री अपने नेताओं से नहीं मिलते, जो मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, वो आज सामने से फोन कर करके अपने विधायकों, अपने सांसदों को बुला रहे हैं। ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री के भीतर डर है पार्टी में टूट को लेकर। लेकिन यहाँ तो विपक्षी एकता की मीटिंग हुई इतनी बड़ी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसके बाद फिर क्यों आपको लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में टूट हो जाएगी? उस मीटिंग का लाभ क्या हुआ? प्रयास ये लोग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास इन्होंने समाप्त कर दिया। अभी अगली मीटिंग भी पहले हिमाचल में थी, जो मुख्यमंत्री जी ने बताया था, पर फिर शरद पवार जी ने उसको बदल के अब पता नहीं बैंगलोर में हो रही है, पोस्टपोन अब हो गया है। बिल्कुल, जो नया जो घटना चक्र जिस तरीके से उठा संभवतः वो भी टलेगा। बट बहरहाल उसका लाभ क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी ने जिस शोर शराबे से सारे नेताओं को यहाँ बुलाया था, अपने आप को संयोजक बनाने की भूमिका में वो देख रहे थे, बनने की भूमिका में वो देख रहे थे, पर लाभ तो उनको जो गेन्स उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे वो तो उनको मिले नहीं ना। क्या लगता है लालू और तेजस्वी भी नाखुश हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी को शायद मुख्यमंत्री बनाना आरजेडी का एक एजेंडा? आई हैव नो आइडिया, ना मुझे इस बात का कोई आइडिया है, ना ही फिर मैं पुनः दोहराता हूँ, मेरे लिए चिंताओं में ही नहीं है। मैं क्यों सोचूं इनके बारे में इतना? कितने दिन सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार? खुद ही बताएंगे। ये सीएम बनने के अलावा इनकी महत्वाकांक्षा और क्या है? इस गठबंधन में रहें तब भी सीएम हो, उस गठबंधन में जाएं तब भी सीएम हो, परिस्थिति कोई भी, पर सीएम ये रहने चाहिए। इनकी प्राथमिकता यही रहेगी। बने रहेंगे लगता है सीएम? आई हैव नो आइडिया, पर जिस तरीके से मुझे लगता है कि अभी इनकी पार्टी में एक असंतोष चल रहा है, ऐसे में अगर सरकार गिरती भी है तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मध्यवर्ती चुनाव की ओर संभवतः बिहार आगे बढ़ सकता है। ये 24 से पहले होगा या 24 के नतीजों के बाद, ऐसा आपको लगता है? भाई मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, बट जो परिस्थितियां सामने दिख रही हैं आज की तारीख में, अगर इनके विधायक टूटते हैं। मौसम वैज्ञानिक आपके पिताजी रहे हैं, तो कुछ तो जानकारी आपके गुण आपके अंदर भी आए होंगे, क्या लगता है? उसी के आधार पर मैं कम से कम इतना आकलन जरूर लगा सकता हूं कि अगर इनके विधायक टूटते हैं तो यकीनन सरकार गिरेगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा, तुरंत मध्यवर्ती चुनाव की ओर हम 24 से पहले होगा या बाद होगा? 24 से पहले हो या 24 के साथ हो, दोनों परिस्थितियां बन सकती हैं।